अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज जो है माशाल्लाह दूसरी सहरी हो गई है। मतलब एक एक करके है ना, बस ऐसे ही चले जाएंगे पूरे रोजे। और भूख प्यास का तो है ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि हमें लग भी रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि हम है ना इन चीज़ों के इतने आदी हो चुके हैं। हमारा खाना हर चीज़ हमारे टाइम बे टाइम होता है ना, तो बस रोज़ों में भी है ना पता ही नहीं चलता है कि प्यास लग रही है, भूख लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही है ना पूरा दिन निकल जाता है। तो बस अभी सबसे पहले मैं ही उठी थी और मैं ही उठूँगी जब मुझे ही करना है ना सभी कुछ काम। तो खैर जी, अभी बच्चे वगैरह को मैंने किसी को उठाया नहीं था। मैं आज तो मैं तकरीबन 3:30 बजे उठी हूँ। कल तो मैं ना 3 बजे ही उठ गई थी, बल्कि मुझे नींद ही नहीं आई थी पूरी रात। तो अभी बस किचन में आई थी, तो रात तो है ना कोई सालन वगैरह कुछ ऐसा बनाया नहीं था, बस बिरयानी वगैरह या फिर सारे वो थे स्टार्टर वगैरह जो भी हमने बनाए थे इफ्तार में। तो फिर मेरा ना आटा गूंदने का भी मन नहीं करा था। मैंने कहा चलो मैं ना बस सहरी में ही गूंदूंगी। अब सहरी में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अभी मैं 3:30 बजे उठी हूँ और तकरीबन 5:30 पर ही है ना ख़त्म हो रहा है, तो 2 घंटे पूरे पूरे हैं। तो बस मैंने सबसे पहले उठकर यहाँ पर आटा गूंदा है, क्योंकि आटा है ना बस पहले से थोड़ा सा गूंद कर रख दो ना तो थोड़ा सेट हो जाता है, वरना फिर है ना जल्दी जल्दी से है ना रोटियां बनती नहीं है, इधर उधर से मतलब फटती हैं, वो वाली है ना फिनिशिंग नहीं आती है। खैर बिरयानी भी है ना मैंने निकाल ली थी, क्योंकि रात किसी ने भी नहीं खाई थी, मतलब अफ्तार में भी नहीं खाई थी, बाद में भी नहीं खाई, बस हस्बैंड ने है ना थोड़ी सी खाई थी। अफ्तार खाना तो है ना अफ्तार में खाया ही नहीं जाता है, बस जो एक्स्ट्रा चीजें बन जाती है ना वही खाकर है ना बस उसे ही ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खा लिया है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी अब गर्म कर लेती हूँ, साथ में कुछ पराठे वगैरह बन जाएंगे। तो पहले मैंने पराठे बना लिए थे और फिर साथ में मैंने अंडों का आमलेट बना लिया था। तो इसी के साथ सहरी करी थी। और बुशरा ने तो है ना पराठों का अपना एग रोल बना लिया था। दुनिया भर की चटनियाँ जो थी ना वो सब लगाकर, मेयो सॉस वगैरह, ग्रीन चटनी, बस अंडे की भुजिया रख कर है ना इसका रोल बनाकर खाया था। और साथ में फिर हमने जो कस्टर्ड बनाया था ना वो मैं एक्स्ट्रा बनाकर रख लेती हूँ, तो वो हमने फिर सहरी में खा लिया था। क्योंकि मीठे को है ना दिल ही चाहता है, चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन हो ज़रूर। मीठे में भी है ना ठंडी चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे तो सहरी में। तो इसलिए ना बस कस्टर्ड जो है ना मैं एक्स्ट्रा ही बनाकर रख लेती हूँ कि सहरी वगैरह में भी हम खा लें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही है ना बस सिर्फ मैं 1 डेढ़ घंटे ही सोई थी और इनके स्कूल का टाइम हो गया था इतनाई के। और जब मैं सो के उठी ना तो मैंने अलार्म तो खैर लगाया हुआ था, लेकिन मैंने जब देखा ना तो ये दोनों ना ऊपर से तैयार होकर आ रही थी। अच्छा, खुशी ने भी है ना अपने मोबाइल में लगा लिया था, तो ये दूसरे रूम में सोती हैं, तो बस इसलिए है ना खुशी ने उठा दिया था इन्हें कि उठ जाओ। बस ये चुपचाप है ना तैयार हो गई थी और ये आपस में ऐसे बात कर रही थी कि मम्मा है ना उठेंगी नहीं आज, हमें खुद दोनों को ही रेडी होकर जाना है। तो ऊपर से आई थी ना तो यही बोलती हुई आ रही थी। मैंने थोड़ा सा लेट कर लगाया था कि मैंने कहा फिर भी है ना काफ़ी टाइम रह जाता है। बस ये रेडी तो हो ही गई थी, तो मैंने कहा चलो इनके है ना बाल वगैरह बना देती हूँ। इन दोनों का है ना आज एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। तो बस बच्चे भी है ना उसके चक्कर में है ना बस तैयारियों में लगे हुए हैं रमज़ान में। साथ में बच्चों के साथ भी है ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि इनकी स्टडी वगैरह का रिवाइज करवाना पड़ रहा है ना। आधे रमज़ान तक तो है ना बच्चों के साथ यही रूटीन चलने वाला है। जिस दिन इनका एग्ज़ाम होता है उस दिन बुशरा का लीव रहता है, स्टडी लीव, और जिस दिन बुशरा का रहता है तो इनका स्टडी लीव रहता है। और इनके सारे एग्ज़ाम जो है ना वो आधे रोज़े तक ही पूरे होंगे, उसके बाद है ना फिर खुशी के स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके तो खैर बोर्ड है, तो वो तो फिर ईद के बाद तक ही पूरे होंगे। अच्छा, आज माशाल्लाह रमज़ान का पहला जुमा भी है, तो मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। वैसे भी है ना ये कई दिन से बिछी हुई थी, तो मुझे आज करनी ही थी। आए दिन आए जब स्कूल चली गई थी ना तो फिर मैं दोबारा सो गई थी और अब तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो बस यही टाइम हो रहा है रमज़ान में उठने का, 11:30 12 बजे से पहले उठा ही नहीं जाता है। बस उठकर सबसे पहले फ्रेश वगैरह होकर और फिर कुरान पाक नमाज वगैरह पढ़ते हैं और बस वही टाइम हो जाता है। फिर अफ्तार का फ़ौरन से फिर अफ्तार की तैयारी में लगना पड़ता है। तो वही है ना बस रूटीन चलेगा अब रमज़ान में। कितने भी है ना हेल्पर वगैरह लगा लो, लेकिन ये सारे काम तो है ना बस करके देने ही होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो करते नहीं है। सारा सामान है ना सब समेट कर देना ही पड़ता है। तो वैसे भी है ना हमें ही पता है ना कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे रखनी है। और अभी है ना बस मैं फ्रेश होने के लिए जा रही थी, तो मैंने अपने ये वेलवेट का सूट निकाला है। अच्छा, रमज़ान से एक दिन पहले थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था और बूंदाबांदी भी हो गई थी ना, तो मौसम अब है ना ठंडा सा हो रहा है, वरना बीच में है ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। मैं तो सोच रही थी रमज़ानों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह की शुक्र से है ना एक दिन पहले ही है ना मौसम जो बदला है ना एकदम, तो उसमें थोड़ी सी ठंडक आ गई है। और ये सूट है ना मैंने उठा कर रख दिया था कि अब तो ये पहना नहीं जाएगा, लेकिन मौसम को बदलते हुए देख कर है ना ये वेलवेट का सूट फिर मैंने निकाल लिया था। इसको मैंने कल वॉश भी कर दिया था कि मैं इसको है ना कल पहन लूँगी। और वेलवेट का सूट है ना इस मौसम में तो पहन भी लो, वरना फिर ज़्यादा है ना गर्मी होने लगती है ना, फिर नहीं पहना जाता, और ना ज़्यादा सर्दी में मुझसे पहना जाता, फिर मुझे ये ठंडी लगती है। तो इसलिए बस मैंने कहा चलो अब ये ना मौसम है ना तो इसमें पहन
पहन लेंगे 2-4 बार जो भी पहना जाएगा। ये ना भी मैंने दिसंबर में जो अपनी ड्रेसेस रेडी की थी ना, तो ये मैंने जब भी किया था और ये बस मैं आज फर्स्ट टाइम पहनने जा रही हूँ। तो मैंने कहा रमज़ानों में ना वैसे भी नए कपड़े पहनूँ ना तो उनका कोई हिसाब किताब होता नहीं है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, मतलब मौसम ठंडा सा हो गया तो मैं इसको है ना अब पहन लूँगी। अच्छा, जब से हमने रोज़े रखने स्टार्ट किए हैं ना, तब से रमज़ानों के हर जुमे में है ना हम ज़ोहर में सलातुल तस्बीह पढ़ते हैं। तो इसका बहुत बड़ा मतलब सवाब है। मतलब इतना बोला जाता है कि अगर किसी ने अपनी पूरी उम्र में भी ना इसको एक बार पढ़ लेना तो उस पर भी जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी, और बहुत बड़े मतलब इसके सवाब हैं। तो बस ये बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए है ना बस रमज़ान में तो खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखते ही हैं हम जुम्मे वाले दिन। बस फिर उसके बाद है ना मैं किचन में आ गई थी और बस नमाज से फारिग हो, कुरान से फारिग हो तो वही टाइम हो जाता है कि मतलब अगर अभी से ही है ना बस इफ्तार की तैयारी में लगो ना तो फिर टाइम से है ना इंसान बैठ जाता है फारिग होकर, और फिर दुआ के लिए भी टाइम निकाल लेता है। अच्छा, आज है ना मुझे बनाने थे शामी कबाब, और ये ना मुझे थोड़े से स्टोर करके रखने थे। मैं सोच तो पहले से ही रही थी रमज़ान से पहले मैं थोड़े से बना के फ्रीज़ कर लूँ, लेकिन उस टाइम पर है ना शिवरात्रि चल रही थी और हमारे यहाँ हमारा जो एरिया है ना यहाँ पर सारी जो शॉप है ना गोश्त वगैरह की वो सब बंद रहती हैं शिवरात्रि के टाइम पर। तो मैंने कहा चलो अब बना लेती हूँ। कभी कभी रमज़ानों में दाल वगैरह को भी दिल चाहता है या कोई भी सब्जी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ बन रही है, साथ में थोड़े से कबाब वगैरह फ्राई कर दो, या फिर बच्चों के लिए बर्गर वगैरह जो भी बच्चे का दिल करता है ना, उससे है ना कबाब से है ना काफ़ी सारी चीज़ें है ना बन जाती हैं। सारा गोश्त धो लिया था और उसके बाद है ना फिर मैंने इसमें डाले थे चने की दाल, साथ में 2 प्याज मीडियम साइज़ की डाल दी थी, लहसुन डाल दिया था, नमक डालकर है ना मैंने इसको पहले गलने के लिए रख दिया था। मैंने कहा इसको तो है ना एक साइड रख दूँ, और इसका मुझे भी पता भी नहीं है कि मैं आज बना पाऊँगी नहीं, बस मैंने इसको बनाने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो जैसे भी है ना देखा जाएगा। वैसे शाम में ना फिर इफ्तार के बाद कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इफ्तार में इतना सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो अब ये गल जाएगा तो फिर मैं इसको है ना अगर दिल करा तो बनाकर इनके कबाब रख दूँगी, वरना तो फिर मैंने सोचा इसको है ना नेक्स्ट डे बना दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मैंने मोटा कीमा भी मंगाया था, क्योंकि आज मुझे बनाना था खड़े मसाले का कीमा। आए दिन आए सुबह जब स्कूल गई थी ना तो मैंने थोड़ी सी उड़द की और मूंग की दाल भी भिगो दी। अच्छा, मैं ना काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं दही बड़ों वाला केक बनाऊंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इंस्टाग्राम पर बार बार मेरी फीड पे आया जा रहा था। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा लगेगा टेस्ट में, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं और टेस्ट में देखते हैं कि कैसा लगता है, मतलब दही बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर ये। और मैंने ना ये मिट्टी की हांडी निकाली थी, मैं सोच रही थी कीमा जो है ना इसमें बनाऊंगी। वैसे पहले मैं है ना कढ़ाई में सोच रही थी कि वो कढ़ाई में बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नई मिट्टी की हांडी जो रखी हुई है ना उसमें बनाऊंगी। तो मैंने ना सबसे पहले इसमें है ना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये हांडी है ना मैंने ट्रेड फेयर से ली थी अभी नवंबर में जब गई थी मैं। बस इतने हांडी में ऑयल गर्म हो रहा था ना, मैंने कहा चलो ये दाल वगैरह भी है ना इसको पीस लेते हैं। तो इसमें मैंने 2-3 कली लहसुन की, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डालकर इसका पेस्ट बना लिया था, और फिर उसके बाद है ना मैंने इसको ऐसे ही स्पून से हल्का सा फेंट लिया था। फिर मैंने खुशी को दे दिया था कि इतने में कुछ और काम कर रही हूँ, तुम इसको ऐसे ही स्पून से चलाकर फेंट दो। तो खुशी ने इसको फिर फेंट दिया था, और इधर बस मैंने ना प्याज भी कट कर ली थी। तो इस कीमे में मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्याज डालती हूँ, तो मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल में गरम मसाला डाल दिया था खड़ा, और फिर सारी प्याज डाल दी थी। इसके बाद है ना फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा ही डलते हैं इसके अंदर, क्योंकि प्याज ज़्यादा होगी तो फिर टमाटर भी ज़्यादा ही डालने पड़ेंगे। और फिर साथ में है ना फिर मैंने इसके अंदर डाला था पिसा हुआ नमक और पीसी हुई हल्दी, क्योंकि है ना मिर्च वगैरह तो इसमें है ना मैं साबुत ही डालूंगी, तो इसलिए मिर्च वगैरह नहीं जाएंगी। तो साबुत मैंने लाल मिर्च डाल दी थी, और फिर कीमा वगैरह डाल दिया था। अच्छा, धनिया जो था ना वो मैंने ऐसे ही हल्का सा क्रश करवा लिया था मिक्सी में, ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करवाया था। और फिर इसके सारे छिलके जो थे ना वो मैंने निकाल दिए थे। बस साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा सूखे गोले का बुरादा जो होता है ना नारियल का, वो डाल दिया था। बस इसको अच्छे से मिक्स करके ना इसको स्लो गैस पर बनने के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा चलो अभी आराम से बनता रहेगा। और इधर साइड में ना दाल भी अच्छी तरह से फिट गई थी। इसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी सोडा डालकर अच्छे से मिक्स करके हल्का सा पानी मैंने इसमें डाल दिया था, जिससे कि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। और फिर है ना केक टिन में जो है ना मैंने इसमें हल्का सा ग्रीस करके ना ये सारा इसमें डाल दिया था। अच्छा, मैं इसको है ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे खुद आइडिया नहीं कि इसका टेस्ट कैसा लगेगा। इसको मैं स्टीम में बनाऊंगी, तो बस मैंने पानी डाल दिया था, साथ में स्टैंड रखकर है ना इसके अंदर रख दिया था ढककर, और स्लो गैस पर इसको बस स्टीम में ही मैंने इसको बनाया था। पहले मैं सोच रही थी कि इसको जिस तरह से केक बेक करते हैं ना उस तरह से बेक करूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, पहले इसको स्टीम वाले देखूं जिस तरह से मैंने देखा था। तो खैर मैंने उसी तरह से है ना इसको बनने के लिए रख दिया था। अच्छा, आज है ना मुझे बनानी थी चिकन पॉपकॉर्न। आए तिनाया बोल रही हैं कल से कि मम्मा आज बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने ये निकाल ली थी, इनको डीप फ्रॉस्ट कर लिया था पहले। तो मैंने कहा चलो इनको मैरिनेट करती हूँ। तो फ्राई वाले आइटम जो है ना वो सबसे लास्ट में करती हूँ। अभी मुझे रोटियाँ वगैरह बनानी थी, इतने मैं रोटियाँ बनाऊंगी ना तो थोड़े से मैरिनेट हो जाएंगे। तो अच्छा, चिकन पॉपकॉर्न जो है ना बोनलेस चिकन के
भी बन जाते हैं, तो उसके बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीस करके है ना उसके भी अच्छे लगते हैं। लेकिन हस्बैंड है ना स्पेशली है ना इनको इसलिए लेकर आए थे कि इसकी चिकन पॉपकॉर्न बनाना। इसमें जो बोन होती है ना वो क्रंच वाली होती है, तो और भी ज्यादा टेस्टी लगती है ये। इसमें मैंने डाला था नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और थोड़ी सी चिली सॉस डाली थी, रेड चिली सॉस, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाला था सोया सॉस। इसके अलावा आधा चम्मच मैंने इसमें डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर के लिए ना ये मैरिनेट हो जाएगा ना तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं ना इस तरीके की जो फ्राइड आइटम होते हैं ना वो लास्ट में ही करती हूँ। अभी मुझे रोटी वगैरह बनानी थी तो मैंने कहा चलो इतने रोटियाँ वगैरह बनेंगी ना तो ये काफ़ी अच्छे से मैरिनेट भी हो जाएगा। और इधर जो मैंने ये दही बड़ों का केक बनने के लिए रखा हुआ था ना ये भी बन के तैयार हुआ गया। तकरीबन इसको 15-20 मिनट लगे थे। साथ में ना खुशी करती है इस तरीके के काम शेक वगैरह बनाने के, तो आज नारियल का शेक बना रही थी। और ये इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वैसे भी फ़ायदा भी बहुत देता है नारियल का ये। तो इसमें बस चीनी और पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया था और फिर छान दिया था। तो इसमें है ना फिर आइस क्यूब्स डाल दिए थे। अच्छा यहाँ जो है ना लास्ट में है ना मैं चिकन पॉपकॉर्न बना रही थी, तो मैंने मैदा ली थी, इसमें नमक, मिर्च और बस चाट मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया था मैदा में। सूखी मैदा ली है मैंने और इसमें है ना बस कोट कर करके है ना इनको मैंने फ्राई कर लिया था। तो चिकन है वैसे भी है ना बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, यूं ही गल जाता है। बच्चों को है ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस तरीके की चीज़ें। मैंने ये पहले भी है ना कई बार बनाए, लेकिन इससे पहले मैंने ये बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीस करके बनाए तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। खैर जी इधर जो है ना हमारा कीमा भी तैयार हो गया था। इसमें मैंने बस हरी मिर्च और हरा धनिया और डाल दिया था। और इधर जो है ना दही बड़ों का जो हमने केक बनाया था ना इसमें खुशी ने बस फोर्क से होल कर दिए थे और इस पर दही डाल दी थी जिससे कि अच्छे से सोक कर ले दही को। ऊपर से बारीक वाले जो सेब होते हैं वो डाल दिए थे। माशाल्लाह इधर चिकन पॉपकॉर्न भी बन के तैयार हो गई हैं। अच्छा ये जो है ना दही बड़ों का जो केक बनाया है ना इस पर अनार के दाने थोड़े से डाल दिए थे। अभी हमें इसका टेस्ट कुछ नहीं पता, जब मैं इसको टेस्ट करूंगी ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये टेस्ट में वाकई अच्छा है या नहीं है। क्योंकि मैं कोई भी डिश बनाती हूँ ना तो मैं उसके बारे में ज़रूर बताती हूँ कि वो टेस्ट में कैसे लगती है। तो ये तो खैर मैं भी है ना फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगी। और माशाल्लाह इधर दस्तरखान भी हमने लगा लिया था। तो मेरा है ना यही रहता है कि रोज़ा से पहले है ना कम से कम 10-15 मिनट पहले हम बैठ जाएं दस्तरखान पर, जिससे कि अच्छे से हम दुआ वगैरह कर लें। क्योंकि इस टाइम पर की हुई दुआ है ना कबूल होती हैं और वैसे भी है ना हमें करनी चाहिए दुआ इस टाइम पर तो ख़ास तौर से। खैर हमने दुआ वगैरह की थी। और रोज़ा खोलने के बाद है ना फिर मेरे किसी चीज़ को दिल नहीं करा तो शामी कबाब इंशाल्लाह फिर मैं कल तैयार करूँगी। और जो दही बड़ों का हमने केक बनाया था तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि वो टेस्ट में कैसा लगा। तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बच्चों को तो फिर भी ठीक लगा, लेकिन मुझे वो वाली बात नहीं लगी जो लगनी चाहिए थी जो दही बड़ों में होती है। तो कुछ चीज़ है ना सिर्फ देखने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं, बनने के बाद वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं तो है ना आपको वही बताती हूँ जो सच में वाकई अच्छी लगती हैं। खैर मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ नई नई चीज़ें, तो वो मुझे अच्छा लगता है करना ट्राई। हो सकता है मैं इसको जब बेक करती ना तो शायद ये तब ज़्यादा अच्छा लगता है, स्टीम में इतना अच्छा नहीं लगा। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।